आज हम LSC 5 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम इसकी पूरी डेफिनेशन में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म एंड गिव वन एनिमल एग्जांपल फॉर ईच टाइप। यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। यूरियोटेलिक ये कुछ मैमल्स में पाया जाता है जिसमें कि जो नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है वो यूरिया की फॉर्म में रिलीज़ होता है और ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता और इजीली सॉल्यूबल होता है। ये ज़्यादातर काऊ में पाया जाता है एंड मैमल्स लाइक अदर डॉग काऊ में से एक शब्द आता है यूरिया। इससे हम जल्दी याद कर सकते हैं इसे। यूरिकोटेलिक वो एनिमल होते हैं जो जिनका मेजर पार्ट ऑफ वेस्ट यूरिक एसिड होता है, जैसे कि लिजार्ड जिसमें जो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है और ये ज़्यादा टॉक्सिक होता है। एंड देन इसका बी पार्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग: ओपन एंड क्लोज सर्कुलेशन, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन एंड स्टेरॉयड हार्मोन। ओपन सर्कुलेशन वो होता है जिसमें कि ब्लड जो होता है हमारा हार्ट से पंप तो होता है पर जो वो फील्ड जो स्पेस होते हैं उनमें रिलीज़ हो जाता है जिससे कि हमारा टिश्यू जो है वो बात हो सके। इसे हम कहते हैं हीमोलिम्फ। ये सिस्टम कहते हैं हम सर्कुलेटरी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि इसमें ये खून ब्लड जो एक बार निकल गया वो वापस हार्ट को वापस नहीं आता। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें कि ब्लड वापस जो पंप होगा वो वापस हार्ट के पास आएगा। इसे हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। एंड देन सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हमारा प्रेशर मैक्सिमम हमारा हार्ट मैक्सिमम प्रेशर लगाता है ताकि हमारा ब्लड जो है पूरे शरीर में पंप हो सके, तो इसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर वो होता है जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, इसके मसल रिलैक्स करते हैं और इस टाइम पीरियड में इसके जो चैम्बर है वो दोबारा फिल होते हैं ब्लड से ताकि दोबारा पंप किया जा सके। एंड इसका थर्ड पार्ट है एक्शन ऑफ पेप्टाइड हार्मोन एंड स्टेरॉयड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन से बिल्कुल अलग तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। जो प्रोटीन हार्मोन हार्मोन जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं और ये खुद सेल में एंटर नहीं करते, ये एक स्पेसिफिक रिसेप्टार को टारगेट करते हैं और उस पर बाइंड करने के बाद ये या तो स्टिमुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम या मतलब एंजाइम को या तो स्टिमुलेट करेंगे या तो आयन चैनल को ये चालू कर देंगे। और इसका स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर कैरी होते हैं और ये न्यूक्लियस से ट्रांसक्राइब किया जाता है कि कैसे इसको चलाना है स्टेरॉयड हार्मोन को। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम द कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्टिब्रेट स्केलेटल मसल बाय कैल्शियम एंड रेगुलेटरी प्रोटीन। इसमें हम कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे वर्टिब्रेट जो स्केलेटल मसल में कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है और इसमें मेनली हमको कैल्शियम से दिखाना है कि कैल्शियम से कैसे हेल्प होती है। तो इसमें जो होते हैं ये है हमारा स्ट्रक्चर। एक ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोनिन होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन जो थिन फिलामेंट होता है और मायोसिन जो थिक फिलामेंट होता है। इसमें ये ट्रोपोमायोसिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे एक्टिन के कैल्शियम बाइंडिंग साइट से जुड़े हुए हैं। ये अभी रुकी हुई प्रोसेस है, इसमें हम कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कुछ नहीं हो रही, ये रिलैक्स मोड पे हैं। और जब हमें कभी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती तो ये जो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कहीं कहीं एक स्पेशल गैप में होते हैं और इस पे आके जब कैल्शियम बाइंड करता है तो हमारा जो ये ट्रोपोमायोसिन है ये एक्टिन के एक्टिव साइट को ये छोड़ देता है, रिलीज़ कर देता है, जिससे कि हम जो एक्टिन और मायोसिन है इन दोनों को स्लाइडिंग फिनोमेना होता है। अगर ये नहीं छोड़ता तो ये नहीं होता। तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि कैल्शियम की वजह से ये सिस्टम कब ओपन होगा कब क्लोज होगा ये रेगुलेट होता है। सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ टेलियोस्ट गिल। हाउ डज काउंटर करंट फ्लो ऑफ ब्लड एंड वाटर फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज इन कंपैरिजन टू कॉन्करेंट फ्लो। इसमें हम कंपैरिजन करना है काउंटर करंट फ्लो और कॉन्करेंट फ्लो में गैस एक्सचेंज कैसे होता है। तो काउंटर करंट फ्लो उसे कहते हैं जब हमारा वाटर फ्लो के अपोजिट हमारा ब्लड फ्लो करता है, वाटर फ्लो के अपोजिट ब्लड फ्लो करेगा तो उसे हम काउंटर करंट फ्लो कहते हैं। एंड जब गिल
एंड जब टेलीहोस्ट गिल में जब वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में ही अगर ब्लड फ्लो करता है तो उसे हम कॉन्करेंट फ्लो कहते हैं। इसमें जो होता है अगर उसी डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा वाटर के डायरेक्शन के, तो जो फेसिस होंगी वो लेस ऑक्सीजन उसमें जो मिक्स्ड होगा, मतलब उसमें लो बहुत कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी होंगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी होगी, तो उनको एक तरह से कह सकते हैं सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। अगर वो काउंटर करंट फ्लो में उनको हाई ऑक्सीजन वाटर मिलता है ओनली। एंड जो टेलीहोस्ट गिल होती है ये हाइपोस्मोटिक होती है, जिसकी वजह से ये वाटर रिलीज़ करती है सी वाटर में। तो अगर इनको अपने आप को मेंटेन रखना है तो ये सी वाटर को बहुत ड्रिंक करती हैं, ताकि ये अपने आप का शरीर को मेंटेन कर रखे। एंड देन थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका जो ये इक्वेशनल फॉर्मूला है बायनोमियल थ्योरम, इक्वेशन को याद करके रखना है, इसको साइड इक्वेशन आपको याद हो जाएगी। इसका जो है द रेशियो ऑफ, इसमें क्या होता है, जो रेशियो होता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म से ऑक्सीजन यूज्ड का, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। इसको हम इससे ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन कम यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फॉर्म हो रही है, तो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ हो रही है तो इसमें फिर रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कम होता जाएगा। तो अब इसी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज इट इंडिकेट इन आरक्यू। आरक्यू मीन्स रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट in human is near 0.7 near 0.1 near 0.7 to 0.1। अब देखिए 0.7 मीन्स रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट ज़्यादा है, इसमें जो है ज़्यादा है का मतलब इसमें हमारा कोई हैवी चीज़ मेटाबलाइज हो रही है, इसमें फैट मेटाबलाइज हो रहा है 0.7 के बीच में, अगर 0.7 के पास है, और 0.1 में कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सिंपलर फॉर्म है। इसमें 0.1 मीन्स ऑक्सीजन कम यूज़ होती है। एंड देन थर्ड है 0.7 to 1। इसमें पार्ट है कि व्हेन डज आरक्यू एक्सीड 1, एक्सप्लेन व्हाई एंड हाउ दिस हैपन। इसमें हमें बताना है कि कब आरक्यू रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट एक से ज़्यादा होता है। इस जैसे कि जब कार्बोहाइड्रेट फैट में जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट होता है तो तभी आरक्यू एक्सीड होता है 1 के। ये इसकी वजह से, क्योंकि फ़ैट जो होता है इसमें कम ऑक्सीजन होती है कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले, तो फैट को मेटाबोलाइज करने के लिए कार्बोहाइड्रेट अपना ऑक्सीजन रिलीज़ करता है ताकि फ़ैट मेटाबोलाइज हो सके। तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन अपटेक है वो हमारी कम हो जाती है, और रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीज़ें कम हो जाती हैं, तो हमारा जो है आरक्यू एक्सीड हो जाता है। अब गाइस इसके बाद अगर आपको कोई वीडियो चाहिए या इसकी पीडीएफ चाहिए, और अगर आप चाहते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस हों, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रखा है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू वांट some more videos.